आज मुझे आपसे बातें करनी है कि कैसे जिंदगी पेचीदा लगने लगती है। और सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या वाकई में ये प्रभु की इच्छा है कि जिंदगी पेचीदा हो? आप में से कितने कहेंगे नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है ना? क्या आप सहमत हैं कि जीवन काफी पेचीदा हो गया है? देखो, हर कोई व्यस्त रहता है और तनाव में है। तनाव अब एक लाखों करोड़ों का कारोबार हुआ है जो लोगों को शांत रहना सिखाता है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, आओ हम इसे पर्दे पर दिखाएं। आप इसे जानते होंगे, पर मुझे इसे देखना है। चोर आता है सिर्फ चोरी करने, हत्या करने और नाश करने, पर मैं आया हूं ताकि आप जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और मैं ये बेखौफ कह सकती हूं कि अगर आप उद्देश्यहीन जीवन जियोगे तो जीवन का लुत्फ नहीं उठाओगे, क्योंकि शैतान ने माहौल भर दिया है खुशी चूसने वालों से, और ये लोग हर जगह मौजूद हैं। ऐसे लोग जो आपसे आपकी खुशी छीनना जानते हैं। अगर जिंदगी पेचीदा है तो वह खुशनुमा नहीं होगी, क्योंकि जटिलता खुशी मार देगी। खैर, तो क्या जिंदगी वाकई में इतनी पेचीदा है या ये सिर्फ हमारा नजरिया है जिंदगी को देखने का? मुझे अभी भी याद है जब मैं अपनी दिनचर्या को लेकर शिकायत और तकरार करती थी कि कोई भी ये सब नहीं करेगा, मैं काफी व्यस्त हूं, सब लोग मुझसे काफी उम्मीद रखते हैं, ब्ला 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 ब्ला। और प्रभु ने मेरे हृदय से कहा कि तेरी दिनचर्या तूने ही बनाई है, तुझे पसंद नहीं है तो बदल दे। और यही बात मुझे आपसे कहनी है। आपने अपनी दिनचर्या बनाई है और जो काम आपको करने हैं उनके लिए हामी भरिए। यदि आपको कुछ बदलना है तो बदल दो, सिर्फ आप ही वो बदल सकते हो। प्रभु हमारे लिए नहीं चाहते कि हमें रोजाना अपने काम के बारे में धुंधला दिखे और हम कोई कल्पना ना कर पाए कि हमने क्या पाया है। बात चाहे कुछ भी हो, हमें अपने काम को स्पष्ट रीति से देखना है। जानती हूँ कि ये सबके साथ होता है, तभी मैंने आज ये विषय चुना है। मेरे ख्याल से इनमें 7 भिन्न भिन्न बातें हैं। देखेंगे इन्हें गिनकर 6, 7, 8 भिन्न भिन्न बातें हैं जो हम प्रार्थना पूर्वक सीखेंगे। पर सबसे पहले मुझे कहना है कि आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप अपना नजरिया बदलेंगे। जीवन बदल सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो वो और बदतर होगा। हम आखिरी दिनों के जितने करीब आएंगे, हालात उतने ही बदतर होंगे। पर प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह बेहतरीन समय और महान सुअवसर है विश्वासियों के लिए कि वे ज्योति बनकर चमके। पर पहले हमें जीवन की ओर देखने का, हमारा नजरिया बदलने का निश्चय करना होगा। बाइबल सिखाती है कि हमें संसार के अनुरूप नहीं होना है। हम संसार की तरह नहीं हैं कि उनकी रीति के अनुसार खुद को ढालें, पर हमें रूपांतरित तो होना है हमारे मन के पूर्ण नवीनीकरण से। इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। निश्चय करो कि आप अपने जीवन का आनंद लेंगे, और निश्चय करो कि हर एक बार आप जो कुछ करेंगे, अब गौर से सुनो, जब भी कोई काम करते समय आपको परेशानी महसूस होगी, तब आप उसे सुलभ बनाने का यत्न करोगे। सुना आपने? जब भी कोई काम करते समय आपको परेशानी महसूस होगी, तब खुद से पूछिए, अब मैं इसे आसान कैसे बनाऊं? क्योंकि जैसे ही आप उसे आसान बनाएंगे, तब आप अपने उस काम का आनंद ले पाएंगे। मेरे पति ऐसा करने में माहिर हैं। वे अपना मन सिद्ध करके किसी बात से कभी परेशान नहीं होते। पिछले हफ्ते वो गोल्फ खेलने गए और घर लौटते वक्त उनकी कार बिगड़ गई, और वो हमारे घर से काफी दूर थे। और मैंने पूछा, तो आपने क्या किया? वो बोले, खैर मैंने बुलाया। हमारे यहाँ ये सुविधा है कि आपके कॉल करते ही आपको मदद मिलती है। वो बोले, मैंने वो बुलाया है, पर उनके वहाँ आते आते लगभग 1 घंटा बीत गया। देखो, मैं उनकी जगह वहाँ होती तो इतना चिल्लाती कि ऐसा कोई ये करता है क्या, इतना टाइम को यहाँ कैसे रुकेगा। मैंने कहा, खैर आपने क्या किया? वो बोले, देखो मैंने सोचा अगर मुझे यहाँ रुकना है तो मुझे इसका लुत्फ उठाना होगा, इसलिए मैंने अपने गोल्फ क्लब बाहर निकाले और घास पर
जाकर 1 घंटे तक गोल्फ बॉल के साथ खेलता रहा और वहां मैंने अपने खेल का बहुत आनंद भी उठाया। हमें बदलना चाहिए। देखो, उनकी कार बंद थी, वो जहां के तहां थे, तो उनके पास 2 विकल्प थे। एक तो वो आसानी से कह सकते थे खैर तो अब मैं यहाँ हूं, फिर भी मैं इसका लुत्फ उठाऊंगा, या वो अपने हालात को और भी निराशाजनक बना सकते थे अपनी गलत प्रक्रिया से। अगर हमने अपना व्यवहार बदलने की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। हम हर हालात में आनंद उठा पाएंगे अगर हम समझदारी से वैसी योजना बनाए तो। प्रभु के मामले में कुछ पेचीदा नहीं है। उद्धार की योजना इतनी सरल है कि ज्ञानी लोग उसे चूक जाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हम पापी हैं, खुद की मदद नहीं कर सकते। अगर हम यीशु पर विश्वास करें कि उन्होंने हमारे पापों के खातिर अपना प्राण दिया तो हमारे सारे पापों की हमें माफी मिलेगी और वो आकर हमारे हृदय में निवास करेंगे। हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और जब हमारी यहाँ की यात्रा खत्म होगी तब हम स्वर्ग में अनंत काल तक उनके सम्मुख रहेंगे। कौन ऐसा नहीं चाहेगा? लोग इसे पेचीदा बनाते हैं। धर्म बेहद पेचीदा है। प्रभु यीशु पेचीदा नहीं है। आमीन। प्रार्थना सरल है। याकूब 4:2 कहता है, तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं। विश्वास सरल है, भरोसा सरल है। मैं नहीं पर प्रभु कर सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे आओ। अतीत को भूलने से जीवन आसान होता है। अपने कल का कूड़ा आज में घसीट कर ना लाएं, इससे आपके आज पर भारी बोझ पड़ेगा। आपको चोट पहुंचाने वालों को माफ करो वरना आप पूरी जिंदगी उनसे नफरत करके परेशान होंगे। पर आप उन्हें माफ करोगे तो वो आपके लिए आसान होगा। आपसे गलती होने पर आप 2 हफ्ते अपराध बोध में रह सकते हैं। आप खुद से नफरत करके खुद को मारोगे और दिन ब दिन खुद के लिए आपकी नफरत बढ़ती जाएगी तथा आप और अपराध बोध से भरोगे। या एक आसान बात करो, पश्चाताप करके परमेश्वर से माफी मांगो और अपने काम में आगे बढ़ो। तो चलो अब और यहां बैठकर अपनी कल की गलतियों के लिए दोषी महसूस कर सकते हो या अभी कह सकते हो मैं प्रभु की माफी ग्रहण करके उस गलती के लिए खुद को सजा नहीं दूंगा जिसके बारे में मैं आप कुछ नहीं कर सकता। प्रभु से क्षमा पाकर आगे बढ़े। इसके अलावा यीशु ने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह आसान है। मदद चाहिए? यीशु ने कहा, मेरे पास आओ। निश्चय करो कि आप जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलोगे। वैवाहिक जीवन के प्रति मैंने अपना नजरिया बिल्कुल बदल दिया है, जिसके कारण मेरा जीवन अब बेहतर है। मैं आपको एक मिसाल दूंगी। मैं चाहती थी कि डेव ये पहने। आज आपने यहाँ माइक को देखा था ना, उसने सफेद कमीज और टी शर्ट पहनी थी। मुझे ये पसंद है। इस ढंग के कपड़े पहनकर लड़के काफी अच्छे दिखते हैं, तो मैं चाहती थी कि डेव भी ऐसा कुछ पहने। उन्होंने कहा मैं पहन सकता हूँ और मैंने ये जिम्मा खुद पर लेकर बच्चों से उनके जन्मदिन पर ऐसे ही कपड़े खरीदे। माइक ने भी उनके लिए बिल्कुल वैसी ही टी शर्ट खरीदी। तो अब उनके पास तो टी शर्ट्स थे, काला टी शर्ट और भूरा, और मैंने खुद उनके लिए ऐसी कमीजें चुनी जो उन पर खूब जचेंगी। और मैंने कहा यही कपड़े आप साथ ले आना और शुक्रवार को सुबह पहनना। जब आप संदेश देंगे तब आप खूब जचेंगे, मुझे बेहद खुशी होगी। और शुक्रवार की सुबह हम वहां पहुंचे। वो तैयार होकर बाहर आए तो मैंने देखा कि वो उसी तरह के कपड़ों में थे जो वो हमेशा पहनते हैं। और मैंने पूछा आपका टी शर्ट कहाँ है? वो बोले मैं वैसे कपड़े नहीं पहनूंगा। इसके बावजूद हम सभा में गए। क्या आपको मेरी बात समझी? पर जबकि मैं वहां कई बार जा चुकी थी, फिर भी उस दिन वहां जाकर मुझे कोई खुशी नहीं मिली। फिर भी सभा के लिए हम वहां गए और मैंने उनसे पूछा अच्छी नहीं लगी मतलब क्या? तो उसे खरीदा क्यों? आपको अच्छी नहीं लगी तो हम उसे खरीदते ही नहीं। वो बोले कमीज का बाहर लटकना मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा यही तो फैशन है, मैं अपनी शर्ट अंदर करूंगा। मैंने कहा आपने शर्ट अंदर की तो आप पुराने फैशन के लगोगे, आपको उसे बाहर रखना होगा। अगर आप ऐसे उसे टी शर्ट को बाहर रखेंगे तो आप बहुत ही कूल नजर आएंगे, आप बहुत अच्छे दिखेंगे।
और वो बोले मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे नहीं पहनूंगा। खैर मैंने कई 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 साल डेव में बदलाव लाने की कोशिश की और अब मैंने उम्मीद छोड़ दी है। एक मुकाम पर मैंने कहा ठीक है और मैं चुप रही। आसान बात यह है कि उन्हें जो चाहिए वो पहनने दो। यही बात मुझे समझनी है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। अब आप अपने व्यवहारिक रिश्ते को आसान बना सकते हैं दूसरों को अपनी मुट्ठी में ना रखने की कोशिश करके। मैंने जाना कि अगर उन्हें अपनी स्टाइल नहीं बदलनी है तो ये उनकी मर्जी है। आप में से कितने सोचते हैं कि डेव टी शर्ट में खूब जचेंगे? तो चलो अब मैंने ये भी जाना कि अगर मैं इस विषय में चुप रही तो शायद इसे पहन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। ये एक सच्ची घटना है और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि जो कुछ चल रहा है उसमें मैं कब फंस गई। कई बार हम समझ नहीं पाते कि कुछ हालातों में हमारा व्यवहार ऐसा क्यों था और प्रभु के ज्ञान में और प्रकाशन में बढ़ने के बाद हम कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं कि उस हालत से गुजरते समय मैंने इसलिए ऐसा व्यवहार किया, खुद को सताया था। मैंने अपने जीवन में हमेशा बेहद आसान बातों को पेचीदा बना दिया था, पर प्रभु की दया से मैंने उस पर काबू पाया है। पर मुझ में कुछ भी ज्यादा करने की आदत है। जैसे अगर मैं खाना बनाऊं तो सब कुछ ज्यादा होगा। जैसे अगर मुझे कोई चीज पसंद आई तो वो मेरे पास 4 रंगों में होती थी, पर मैं वो बाकी के 3 रंग कभी नहीं पहनती थी जो मुझे इतने अच्छे लगे थे और अंत में मैं उन्हें दे देती थी। पर अब मैंने ये बातें आसान की हैं और मैंने ये हेतुपूर्वक किया है। मैं कई सालों से इस पर जय पाने की कोशिश कर रही थी और जब मैं सरलता पर कुछ किताबें खरीदने हेतु गई तब मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि इस विषय पर कुछ भी नहीं था। तब मैंने एक किताब लिखी, 100 Ways to Simplify Your Life। तो यदि आपको इस विषय में मदद चाहिए तो कॉल करके अपने लिए मंगवा लें। पर मुझे याद है कि काफी साल पहले, अब इस बात को लगभग 35 साल हो गए, जब मुझे परमेश्वर के वचन का गहरा ज्ञान नहीं था और मैं काफी कर्मवादी थी। यीशु से करीबी रिश्ता जुड़ने से पहले मुझ में केवल धर्म की बातें भरी हुई थी। और एक रविवार चर्च के बाद मैंने बिना सोचे कह दिया, आप में से कितने लोग बिना सोचे कुछ बोलते हैं? मैंने बिना सोचे कह दिया, हे क्या तुम नहीं दोस्तों, मैं 2 जोड़ों से बातें कर रही थी। अगले रविवार को चर्च के बाद आप लोग घर आइए और हम कुछ मजे करेंगे, बिरयानी वगैरह दावत उड़ाएंगे, हम कुछ गप्पे मारेंगे एक साथ, कुछ खेल वगैरह। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम आएंगे। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे बड़ा मजा आएगा। और फिर मैं उसी विषय के बारे में सोचने लगी और मैं काफी सोचने लगी। खैर अब मैंने उन्हें निमंत्रण दे दिया है तो अब अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो वो नाराज होंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उन्हें निमंत्रित करूं। और फिर उनके बच्चे भी होंगे और अगर मैंने उनके बच्चों को नहीं बुलाया, पर यदि मैंने उनके बच्चों को बुलाया तो फिर उनके बच्चों को भी बुलाना पड़ेगा, मतलब 4 से 20 हो गए और मेरी 2 किलो की बिरयानी 5 किलो की हो गई। आलू सलाद बनाना था जिसमें पूरा दिन चला जाता। आलू चिप्स नहीं चलेंगे, आलू सलाद बनाना जरूरी था, ये घर पर ही बनाना था मुझे। और फिर मेरे आंगन की दशा अच्छी नहीं थी, सो हमने फूलों के पौधे लगाकर तंदूर को रंग दिया। अब जबकि मैं वो सब यहाँ आने वाले थे तो जाहिर है कि उन्हें प्रभावित करने हेतु सब कुछ सही होना चाहिए था। तो मैंने वो पूरा हफ्ता साफ सफाई करने में बिताया और जब वो लोग आ पहुंचे तो मुझे उनमें कोई भी रुचि नहीं थी। मुझे वो नहीं चाहिए था, उनके जाने तक मुझ में सब्र नहीं था। मैं डेव पर गुस्सा थी क्योंकि इस दावत की तैयारी करने हेतु मुझे मदद करने की बजाय वो हर शनिवार को गोल्फ खेलने हेतु चले जाते थे। अब हंस रहे हैं क्योंकि आप ये समझें। तो ठीक है, अब मैं आपको मेरी गलती बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपना घर दिखाकर उन्हें प्रभावित करना चाहती थी। खाना खिलाकर मुझे उन पर रोब जमाना था। अगर आप दूसरों को प्रभावित करने हेतु जिएंगे तो सब कुछ बेहद पेचीदा होगा।
अपनी जीवन की पेचीदगी दूर करने का एकमात्र रास्ता यह है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो और सिर्फ प्रभु को प्रभावित करने हेतु जियो। और ये मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं यही सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे, और ये मेरी दूसरी गलती थी। मैं ऐसी बातें करती थी जो मेरे बस में नहीं थी। बर्गर्स खरीदना मेरे बस में नहीं था डेव, और मेरी आर्थिक स्थिति बेहद 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 नाजुक थी। हमारे बिलों का भुगतान हेतु हम प्रभु पर निर्भर थे, और यहां मैं बर्गर खरीदकर उन लोगों को दावत देना चाहती थी जिन्हें मैं पसंद भी नहीं करती थी, जिन्हें मैंने ये सोचकर बुलाया था कि अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो वो क्या सोचेंगे, क्या यहां मेरे जैसा कोई है। मैंने कई लोगों को बुलाया था ताकि मुझे दावत मिले, खुशी मिले। मैंने उन्हें गलत इरादों से बुलाया था। मैंने अपने ऊपर उन सारे कामों का अतिरिक्त बोझ डाला जिन्हें करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं खुद अपने ऊपर जो बोझ डाल रही थी उसके लिए मैं डेव को दोषी ठहरा रही थी। नतीजतन मेरा वो पूरा हफ्ता तनाव में गुजरा। मुझे कहना चाहिए था, इस रविवार आप चारों घर क्यों नहीं आते? हम कुछ बर्गर्स और चिकन टिक्का बनाएंगे और चाय के साथ उसका लुत्फ उठाएंगे और संगति भी हो जाएगी। ये प्रस्ताव अच्छा होता, पर नहीं, मुझे उसे पेचीदा बनाना था। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने जीवन पर गौर कीजिए। दरअसल आपको थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। शायद सोमवार से पहले ही आप अपने साथ ही चर्चा कीजिए, शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में और अपने नजरिए के बारे में सोचें और जाने कि किस बात से आपको तनाव महसूस हो रहा है, और खुद से पूछें कि मैं ऐसा क्या कर रही हूं जिसके कारण मेरे जीवन में कोई फल नहीं है और जो मुझे सदा परेशान करता रहता है। जो मुझे अब नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं? कितनी बातें मैं गलत वजहों से कर रही हूं और कोई चाहता है कि मैं वो करूं। मैं नहीं जानती कि प्रभु ये चाहते हैं या नहीं, पर मैं सिर्फ लोगों को खुश कर रही हूं। ऐसी कितनी बातें मैं अब तक कर रही हूं, और अपनी कैंची निकालकर ऐसी सारी गलत बातें अपने जीवन से छांट दें और जल्द ही आपकी दिनचर्या में खुशनुमा बदलाव आएगा। कुछ बातों को ना कहना सीखें, वीर बने। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इस फिक्र में अपना जीवन ना जिए। प्रभु के सम्मुख जीकर उन्हें खुश करो। और मैं आपसे कहती हूं कि उन्हें कोई खुशी नहीं होती जब आप परेशान होकर यहां वहां भागते रहते हो, और जब आप हर वक्त परेशान रहने के कारण किसी पर भी बड़ी आसानी से गुस्सा होकर बरसते हो और आप समझ ही नहीं पाते कि जो आप कह रहे हैं वो सब करने की उम्मीद कोई आपसे कैसे कर सकता है। प्रभु आपको ही कुछ करना होगा, मैं इस तरह और नहीं जी सकती। तो अगर आप प्रभु को पुकार रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आज वो मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? आमीन। हाल ही में मैं पहले से ज्यादा व्यस्त थी क्योंकि मुझे कई जगहों पर सभा लेने जाना था। पिछले 6 हफ्तों में मैंने इस तरह की 3 सभाएं की हैं और अभी भी मुझ पर कई जिम्मेदारियां मौजूद हैं। तो मैं सारे काम जल्दबाजी में कर रही थी, और जब आप जल्दबाजी में कुछ करते हैं तब आपसे कई बेवकूफियां हो जाती हैं। ना समझी की बातें तो एक दिन कई हफ्ते पहले मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, और जल्दबाजी में क्या होता है आप जानते हो, आप कुछ न कुछ भूल ही जाते हो। आप धूप का चश्मा भूल जाते हो और उसे ले जाते हो। आखिरी बात जो मैंने की वो थी कुत्ते को बाहर ले जाना। उसने अपना काम किया, कुछ देना था तो मैंने खा लिया। मैंने सोचा अब इसे रोकना होगा। दूसरे दिन मुझे अपने कपड़े मैले कपड़ों की बाल्टी में फेंकने थे, पर मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। और पिछले हफ्ते मैं कार से बाहर निकली, मेरे हाथ में मेरा बटवा था। शुक्र है मेरे कपड़े पहने थे और मेरे दूसरे हाथ पर मेरा पैजामा लटक रहा था। अगर आपको ये संदेश नहीं सुनना है तो मैं इसे खुद को सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। तो चलो, सरल बातें खूबसूरत होती हैं, बेहद खूबसूरत। जानते हो, जब आप पीछे मुड़कर उन बातों को देखोगे तो आपके लिए मायने रखती हैं।
तो जानेंगे कि जिन छुट्टियों के लिए आपने कर्ज लिया था, जहां जाकर आप इतने व्यस्त हो गए थे कि वहां से लौटने के बाद आप थकान के कारण 3 हफ्तों तक लगातार शिकायत कर रहे थे, और आपकी जिन छुट्टियों के लिए आपने कर्ज लिया था वो भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, पर जो बातें आपको बेहद याद आती हैं वो बातें हैं सरल बातें। ऐसी कोई बात जो आपके नाती पोतों ने आपसे कही हो, जिसे सुनकर आप पेट पकड़कर खूब हंसे होंगे, या ऐसी कोई बात, कोई अद्भुत बात जो आपके बच्चों ने की जिसके कारण आप फूले नहीं समाए। सरल बातें। सरल बातें हमेशा हम सबके लिए काफी मायने रखती हैं, और खुद का मनोरंजन करने के चक्कर में हम अक्सर इन सारे पेचीदा तरीकों में उलझ कर रह जाते हैं और आखिरकार वो भी नहीं कर पाते जो करना चाहिए। मुझे तो जिंदगी बड़ी मजेदार लगती है। मैं संसार के सारे मनोरंजन से ज्यादा मजेदार हूं। और क्यों? क्योंकि मैं बात करती हूं रोजाना के वास्तव जीवन के बारे में। आमीन। देखो, ये अद्भुत है कि हम यहां चर्च में आकर हंस सकते हैं। सच कहती हूं, जिस चर्च में कई सालों तक मैं जाती रही, वहां कभी किसी तरह के ठहाके नहीं गूंजते थे, कोई नहीं हंसता था। और जब मैं संदेश देकर सिखाने लगी, देखो, दरअसल मैं एक मजाकिया व्यक्ति नहीं हूं, और मुझे हैरानी हुई जब लोग हंसने लगे थे। मेरा मानना है कि प्रभु चाहता है कि लोग हंसें और जिंदगी का आनंद उठाएं और खुशी से हमेशा हंसते रहें। वो नहीं चाहते कि हम तनाव में जीवन जिएं, किसी धुंध में या परेशानी में या निराशा में, ये सोचकर कि अब बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने ऐसी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया है, और मैं प्रार्थना करती रही कि मेरा जीवन बदले और मेरे हालात बदले, और लगभग 3 साल पहले सब कुछ बदल गया। अब इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो चलो, क्या आपको ये बातें समझी? अपने जीवन को सरल बनाने हेतु दूसरी बात यह है कि मुख्य बात तो लक्ष्य बनाइए। ऐसी कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हर एक व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुख्य बात क्या है मैं जानती हूं। नंबर 1, प्रभु। नंबर 2, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते। नंबर 3, ये सेवकाई जिसे प्रभु ने मुझे सौंपकर मुझे बेहद आशीषित किया है। तो इन बातों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मुझे अन्य बातों को कहना पड़ता है। ना, हर किसी को यह पसंद नहीं है, पर प्रभु को है। और जब आप दूसरों के बजाय प्रभु को खुश रखते हो, तब आपके जीवन में काफी चीजें बदल जाती हैं। मुख्य बात को अपना लक्ष्य बनाएं। भजन 24 मेरे लिए जीवन परिवर्तन करने वाला वचन था, और यह सच है। हम सबके जीवन में ऐसी बातें होती हैं जब हम कहते हैं वो एक पल था, मेरा जीवन बदलने वाला पल। हम देखेंगे भजन 27:4। एक बात, और वैसे भी सरल का अर्थ होता है एक। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाऊं, जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर यानी परमेश्वर की खूबसूरती, मधुरता और मोहकता पर दृष्टि लगाए रहूं और उनके मंदिर में ध्यान लगाऊं। यहां कई शब्द दिए गए हैं। अब मैं मूल वचन पढ़ूंगी। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक बात प्रभु ने मार्था से कही कि मरियम की तरह वो भी प्रभु को प्रथम स्थान दे। उन्होंने कहा कि यही बात जरूरी है। तो एक बात मुझे आपको अभी बतानी है कि अगर आपके जीवन में प्रभु को स्थान नहीं होगा तो आप अपने जीवन में खुशी और शांति पाना भूल जाएंगे। आपके जीवन में सब कुछ अर्थहीन होगा और प्रभु उसे अर्थपूर्ण होने नहीं देंगे। अपने दिनचर्या में प्रभु को ठूसना छोड़ दो। अपनी दिनचर्या प्रभु के आसपास न घुमाओ। आमीन। प्रभु को प्रथम
रखो कुछ भी काम करने से पहले, क्योंकि पहले प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और अन्य सारी बातें इन बातों के साथ आपको मिल जाएंगी आपके जीवन में। खैर, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बड़ा पेचीदा है तो आज से आप उसे सरल बना सकते हैं। मत्ती 11:28 कहता है, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप प्रभु के पास जाओगे तो वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपका जीवन सरल बनेगा, आप प्रभु में अपने जीवन का लुत्फ उठा सको। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।